जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा के रिलेटेड है। हाउ टू कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई आफ्टर रिफ्यूज़ल का कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं रिफ्यूज़ल के बाद, और कौन-कौन सी चीज़ें जो है हमने रिफ्यूज़ल के बाद उसमें ऐड करनी है। एंड 179 बी को हमने उसको कैसे प्रेज़ेंट करना है, हमने जब दोबारा केस अप्लाई करना है 179 बी को उन्होंने जो लगा दिया, ही इज़ नॉट ही कनाडा एम्बेसी जो है वो आप लोगों से सैटिस्फाई नहीं है, तो आप उनको कैसे सैटिस्फाई करना है एंड क्या-क्या चीज़ें जो आप लोगों ने उनको एक ब्रीफली लेटर के अंदर आपने प्रोवाइड करनी है, जिससे वो चीज़ें वो सेटिस्फाई हो, एंड उसका आंसर आप लोगों ने कैसे इसको प्रेजेंट करना है एंड किस फाइल में जो आपने प्रेजेंट करना है। इस वीडियो के अंदर जो है मैं ईच एंड एवरीथिंग जो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। यू विल अप्लाई फॉर कनाडा टूरिस्ट वीजा आफ्टर रिफ्यूजल, एंड इंशाल्लाह होपफुली यू विल रिफ्यूजल टू अप्रूवल नेक्स्ट व्हेन यू अप्लाई फॉर नेक्स्ट टाइम। कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं जब ये वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग अगेन जब अप्लाई करेंगे अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं इस पैटर्न को, तो इट्स मीन कि आपको नेक्स्ट टाइम रिफ्यूजल जो है आपकी अप्रूवल में चेंज हो जाएगी व्हेन यू विल अप्लाई फॉर नेक्स्ट टाइम कैनेडा टूरिस्ट वीजा। वो कौन कौन सी चीजें जो आपने यू विल मेंशन इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने कौन कौन सी चीजें जो ऐड करनी है। एक एक आपको ऑलरेडी जो रिफ्यूजल आई होगी वो मोस्टली जो है 99% लोगों को आती है 179 बी। 179 बी से किसे कहते हैं ये भी मैं आप लोगों 179 बी में क्या होता है कि आपके जो होम आप लोगों को जो आउटसाइड कनाडा के साथ सॉरी आउटसाइड जो टाइज हैं वो आप लोगों के सही नहीं है होम कंट्री के साथ टाइज। इन अदर वर्ड्स, योर होम कंट्रीज टाइज इज नॉट स्ट्रॉन्ग फर्स्ट एंड आई एम नॉट सेटिस्फाई, यू विल कम बैक इन पाकिस्तान या होम कंट्री। आप लोगों ने फर्स्ट अपने एप्लीकेशन का क्या करना है कि आपने कोशिश करने की जो मैं चीज़ें आप लोगों को शो कर रहा हूँ, आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने इसको फॉलो करना है एंड इसको आपने आंसर उसको ऐसे देना है जब आप लोगों ने अगेन अप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरी आपने उसके बाद ये भी करना है कि आपने कोशिश ये भी करनी है कि इसको पैटर्न को अपने ईच एंड एवरीथिंग जो वो बेशक 4 दिन लग जाए, वो बेशक 5 दिन लग जाए, वो बेशक 10 दिन लग जाए, आपने लेटर को जो वो प्रॉपरली लिखना है। और इसका आप एआई में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है इसमें आप यूज कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि कोई चीज ऐसी प्रेजेंट ना हो जो जो आप लोगों को शो हो रही है कि आपने एआई से जो है वर्डिंग यूज किया है। फर्स्ट टू वीजा ऑफिसर इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कंसिडरेशन विजिटर वीजा एप्लीकेशन। आप लोगों की पहले एप्लीकेशन ये होगी, एप्लीकेशन नंबर भी होगा, यूसीआई नंबर भी होगा, एप्लीकेशन नंबर भी होगा। ये कहाँ पे लिखा होता है, जहाँ आप पोर्टल लॉग इन करते हैं वहाँ पे ही मेंशन होता है। ये मैंने वैसे रैंडमली लिखा है, ये किसी का है नहीं है। रिस्पेक्टेड सर, मैडम, आई एम राइटिंग टू विद ड्यू रिस्पेक्ट विद ह्यूमिलिटी रिगार्डिंग द रिफ्यूजल ऑफ माई कनाडा विजिटर वीजा एप्लीकेशन डेटेड September 3, 2025. I am grateful for the time and effort taken to review my application and would like to provide further clarification and additional supporting detail in response to the concern to noted to the refusal. My family and genuinely wish to visit Canada as tourists for a short holiday, and we are fully committed to respecting all immigration condition. I understand ये चीजें आ गई। उसके बाद आपने शो क्या करना है, उनका एक पॉइंट था आप लोगों का वो लगी है रिफ्यूजल लगी है लैक ऑफ सिग्निफिकेंट फैमिली टाइज आउटसाइड कैनेडा, मोस्टली यही लगती है। 179 भी लगती है। दूसरी कंसर्न दैट द पर्पस ऑफ विजिट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्परेरी स्टे, आई विल रिस्पेक्टफुली एड्रेस दिस पॉइंट इन डिटेल बिलो। ये आपने जो ऑलरेडी आपके रिफ्यूजल में ऑलरेडी जो रिफ्यूजल लगी है, आपको 2 पॉइंट हैं 3 पॉइंट है, आपने उसको एड्रेस करना है। ये नहीं है जो आप लोगों को रिफ्यूजल लगी भी नहीं है आप उसको भी एड्रेस करने लग जाए। आपने फर्स्ट क्या करना है, फैमिली टाइज आउटसाइड कैनेडा, द डिसीजन nor express doubt about whether I have strong family ties outside Canada. With great respect, would like to clarify that I have strong and permanent ties to Pakistan, both personal and financial. Immediate family, I am married to my wife. का ये आपने डे लिखनी है, जो अगर बच्चे हैं तो आप लोगों ने साथ ये नेम लिख के आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देनी है। देन आपने एक्सटेंडेड फैमिली का ऑप्शन देना। माई एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूडिंग ब्रदर सिस्टर एंड रिलेटिव आर ऑल इन पाकिस्तान। आई एम सोशली एंड कल्चरली टाइड टू माई community in Mardan, where we actively participate in family culture and religious responsibility. ये आपने लाजमी चीज ऐड करनी है, एक्सटेंडेड फैमिली वर्ड। फिर आपने बात करनी है प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल एसेट। प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल एसेट आप लोगों को डिक्लेयर करते हैं कि आप लोग एक बिजनेसमैन है, आप लोगों के पास फाइनेंशियल एसेट है। अगर आप लोगों ने आप एक टूरिस्ट है और आपने टूर करके वापस आना है और आपने अपने प्रॉपर्टी एंड फाइनेंशियल एसेट उनको डिक्लेयर करने एंड प्रॉपर्ली डिक्लेयर करने। आई एम ए लैंड ओनर एंड लैंड लॉर्ड विद सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर एंड rental properties in Mardan. These requirement direct supervision my livelihood
livelihood and income are fully dependent on these responsibilities which cannot be abundant. इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है। देन आज के आपने डॉक्यूमेंट्स भी जो आप बात लिख रहे हैं, आप लोगों ने इसके डॉक्यूमेंट्स भी प्लस इसके अटैच करने। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपने अगेन उसको अप्लाई नहीं करना। जो चीज़ उनको आप मैं लिख भी रहे हैं, आपने विद प्रूफ उसको अटैच करके देन आपने ये आपके पास 5 MB की सॉरी 2 MB की एक फाइल होती है, उसको कंप्रेस कर लेना है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स करके आई लव PDF से जाके उसको कंप्रेस कर करके जो है आपने चीज़ें अपनी प्रॉपर जो आप लोगों का वो है मौक़िफ़ है, वो आप लोगों को मोटो जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों का जो गोल है आप लोगों ने बताना है कि हम लोग भाई फिरने जा रहे हैं, हम लोगों ने वापस आना है। हमारा कोई ऐसा ओवर स्टेज या असाइलम ऐसा कोई सीन नहीं है। पर्पस ऑफ विजिट टू कनाडा ये आप लोगों का एक मेन चीज़ है। टूरिज्म ऑब्जेक्टिव है, प्लान आइटिनरी, ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, फाइनेंशियल प्रिपेंडेंस है, नो इमिग्रेशन इंटेंशन। देन थर्ड पॉइंट पे आपने आ जाना, ट्रैवल हिस्ट्री एंड कंप्लायंस विद इमिग्रेशन रूल। आई होल्ड अ वैलिड US नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको थोड़ी सा फिर आपने इंश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू पाकिस्तान, चिल्ड्रन एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड बिजनेस, फाइनेंशियल टाइज, कम्युनिटी टाइज। ये मस्ट यू विल मस्ट ऐड हेडिंग्स। आप लोगों ने एक हेडिंग ऐड करनी, फिर सब हेडिंग्स भी आपने ऐड करनी जो मैंने जो आप लोगों को प्रॉपर पैटर्न दे रहा हूँ। ये आपको 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए या 10 दिन लग जाए, मेक श्योर आप लोगों ने ये करना। अगर आप लोग इसको फॉलो कर ले तो इट्स मीन यू विल गेट 100% कैनेडा विजिटर वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल अगेन। एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया कोई मसला नहीं, अगेन आपने इसको इस तरीके से अप्लाई करना। एंड जो आप लेटर में लिख रहे हैं तो मेक श्योर यू विल अटैच आल्सो डॉक्यूमेंट्स। विदाउट अटैच डॉक्यूमेंट या दिस लेटर इज नो वैल्यू। देन अगर मैं बात करूँ रिस्पेक्ट फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन रूल, आपने ये करके फिर यस लास्ट पॉइंट में जो मैं बात करूँ, सपोर्टिंग एविडेंस अटैच, प्रूफ ऑफ फैमिली टाइज इन पाकिस्तान, मैरिज सर्टिफिकेट, चिल्ड्रन बर्थ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स एंड इनकम सर्टिफिकेट। फिर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आएगा प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट। फिर प्रूफ ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री में आएगा US वीज़ा एंड एनी अदर कंट्री ऑफ वीज़ा लाइक आपको सिंगापुर का है, मलेशिया का है, दुबई का है। एंड एग्जिट एंट्री स्टैम्प you will also upload, proof of itinerary and travel plan, tentative hotel booking and travel plan summary। ये 4 से 5 चीज़ें मैं बात करूँ, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें हैं आप लोगों ने अटैच करनी है। एंड जो आप लोगों को तो प्रोसीजर में बताया 6 पॉइंट, एंड यू विल आल्सो ऐड सब हेडिंग। इसको आपको इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है। अगेन यू विल गेट 100% कनाडा विजिटर वीज़ा विदाउट एनी रिफ्यूजल। थैंक यू फॉर वाचिंग ओनली द शटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो मैं कनाडा एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।